अरे मैं उसी फिरोज की बात कर रहा हूँ जिसकी तस्वीर देख के आपने पहचानने से इनकार कर दिया था। कितनी बार समझाया मैंने तुम्हें, जब तक सबूत ना हो मुझ पे इल्जाम मत लगाओ, और अगर सबूत नहीं है तो आइंदा इस घर में दाखिल होने की कोशिश भी मत करना। मिस्टर आलमगीर, मैं जानता हूं कि अजहर से लेके फिरोज तक जितने भी कत्ल हुए हैं उन सब के पीछे तुम हो। तुम दूसरों की आंखों में धूल झोंक सकते हो लेकिन मेरी आंखों में नहीं। सबूत तुम्हारे पास है नहीं और बातें अपनी औकात से बढ़ के करते हो। ठीक है, जाओ जाकर लगा लो जितना जोर है, मैं भी लगा लेता हूं। देखते हैं किसमें कितना दम है। तुम्हें शायद इस वर्दी की ताकत का अंदाजा नहीं है। मैं भी देखता हूं कौन क्या कर सकता है। हानिया, हानिया बेटा, कहाँ हो भाई? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर बैठो। खाना खाया मेरे बेटे ने? नहीं, मुझे भूख नहीं है। अच्छा किया, मैंने भी कुछ नहीं खाया। अब दोनों बाप बेटी मिलके खाना खाते हैं। वैसे पूछोगी नहीं कि मैं कहाँ से होके आया हूं? चलो भाई, तुम ना पूछो, मैं खुद बता देता हूं। मैं कबीर के बाप से मिलकर आया हूं। क्या बोल रहे हो? आप वाकई उनके घर गए थे? मैं जानता हूं कि मैं गलती पर था, मगर इसकी भी एक वजह थी बेटा। तुम तो खैर वो वजह नहीं पूछोगी, लेकिन मैंने भाई साहब को वो वजह बता दी। इसी वजह से उन्होंने ना सिर्फ मुझे माफ कर दिया, बल्कि मेरी बदतमीजी और गुस्ताखियों के बावजूद सब कुछ भुला के तुम्हें अपनी बहू बनाने के लिए राजी हो गए हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। ये सब कुछ आपने मेरे लिए और मेरी खुशियों के लिए किया है। हाँ बेटा, तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तुम्हारा बाप तुमसे बहुत मोहब्बत करता है हानिया। जो कुछ भी मैंने किया है, इस खौफ से किया कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। इसके लिए मुझे माफ कर देना। नहीं ये आप क्या कर रहे हैं? बाप बेटियों से माफी नहीं मांगता, बल्कि बाप तो बेटियों का गुरूर होता है। बेटियां भी बाप के दिल में रहती हैं, पैरों में नहीं बैठती। उठो, जीती रहो, सदा सलामत रहो, आबाद रहो। चलो अब खाना लगाओ, बड़ी भूख लगी है। कभी तो सही मुझे पकड़ लिया करें आप लोग। पता नहीं है आप जैसे लोग इस महकमे में। घर तक छोड़ कर आए इस बच्चे को फौरन। सर, याद किया आपने? हाँ, वो मेरी एसपी साहब से बात हो गई। भाई साहब के खिलाफ वारंट रुकवा दी और अब आलमगीर के खिलाफ वारंट निकलवाने का कहा है। ये तो बड़ी अच्छी खबर है सर। लेकिन सर, क्या वाकई में वो आलमगीर के खिलाफ वारंट जारी करवा देंगे? बिल्कुल करवाएंगे। मुझे इस केस पर भी एसपी साहब नहीं लगवाया और मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह वो मेरा इसमें भी साथ देंगे। सर, अगर ये सच साबित हो गया ना, तो आलमगीर को फांसी के फंदे पर चढ़ने से कोई नहीं बचा सकता। अब मैं बताऊंगा उसे इस वर्दी में कितनी ताकत है। एक मर्तबा हथकड़ी लग जाए इसमें
उसका रिमांड लेके सब कुछ उगलवाऊंगा। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। अब्बू कुछ चाहिए आपको? तो फिर ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ बेटा कि जाने फिर कब जिंदगी में तुम्हें इस तरह जी भर कर देखने का मौका मिले या ना मिले। आओ मेरा बेटा। यहाँ मेरे पास बैठो। कुछ दिनों के बाद तुम अपने घर की हो जाओगे तो ये घर मुझे सूना सूना लगेगा। समझ में नहीं आता कैसे रह पाऊंगा मैं तुम्हारे बगैर। अब्बू आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं रोज आया करूंगी आपसे मिलने के लिए। आप मेरे बगैर नहीं रह सकते हैं ना, तो मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकती। जानता हूँ तुम्हारी अच्छी तरबियत और परवरिश करने के लिए ही तो मैंने जिंदगी भर कभी दूसरी शादी करने का सोचा भी नहीं था। मेरा दिल तो बस ये चाहता था कि मैं दुनिया भर की खुशियां अपनी बेटी की झोली में डाल दूं। मैं जानती हूँ अब्बू, आपको ऐसा बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत है बेटा, आज मुझे कह लेने दो। अगर आज भी मैंने ना कहा तो शायद सारी जिंदगी ना कह पाऊं और मेरे दिल की बात दिल में रह जाएगी। मैंने तुम्हें बहुत रुलाया है मेरा बच्चा, बहुत दुख दी है, लेकिन यकीन जानना मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। बस मेरी एक मजबूरी थी। इसके लिए अगर तुम मुझे माफ कर दो तो। अब्बू आपने फिर से वही बातें शुरू कर दी है ना। अगर आप ऐसे ही करते रहे ना तो मैं मिलने नहीं आऊंगी शादी के बाद। प्लीज आप आइंदा ऐसी बातें ना करें। तुम्हें पता है तुम दुनिया की सबसे अच्छी बेटी हो। और आप इस दुनिया के सबसे अच्छे अब्बू हैं। जी। हाशिम के जाने के बाद बिल्कुल खाली हो गया है ये घर। फिर भी मुझे लगता है कि किसी भी लम्हे वो कहीं से भी निकल कर मेरे सामने आ खड़ा होगा। जा चुका है वो, लेकिन फिर भी हर वक्त इंतजार रहता है मुझे उसका। आतम इंसान की जिंदगी में एक वक्त आता है जब उसके पास हौसला नहीं होता। वो इतना सब कुछ झेल चुका होता है कि उसकी हर उम्मीद दम तोड़ चुकी होती है। मुझे लगता है कि मुझ पे वो वक्त आ चुका है। बस अब बुलावे का इंतजार है। पता नहीं कब तक ये रूह इस कम वक्त तो वजूद का बोझ उठाएगी। ठीक है हानिया, अपना ख्याल रखना। हम इंशाल्लाह शाम तक पहुंच जाएंगे, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। तुम्हारे बाबा की ख्वाहिश है कि हानिया को निकाह करके जल्द से जल्द घर ले आए। निकाह में हम ही लोग होंगे, किसी बाहर के बंदे को शामिल नहीं करेंगे। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? नहीं,
जैसे आप दोनों की मर्जी। तुम में जान बसती है हमारी। वो अम्मा, वो मैंने आपके और पापा के साथ बहुत बदतमीजी की और दिल दुखाया आप दोनों का। हो सके तो माफ कर देना। जो गुजर गया उसे भूल जाओ। अब सिर्फ खुशियों की तैयारी करो। मुझे और तुम्हारे बाबा को बहुत इंतजार था इस लम्हे का कि हम तुम्हें दूल्हा बने हुए देखें। शुक्र है हमारी ये ख्वाहिश पूरी होने को जा रही है। हम तुम्हें दूल्हा बने हुए देखेंगे। अल्लाह हमारे चांद को नजरे बद से बचाओ। कैसी बातें करें भाई साहब, ऊपर वाला आपको मेरी जिंदगी भी दी, आपके दम से हम सब हैं। अब अगर आपने ऐसी बात की तो मैं सच कह रहा हूं, मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा। वो कहो जो कर सकते हैं। हाशिम मेरा भाई था, उसके साथ मेरी मोहब्बत फितरी थी। तुमने तो अपनी मोहब्बत कमाई है। और कमाई हुई मोहब्बत को छोड़कर कोई नहीं जाता। आलमगीर से कोई बात हुई? नहीं भाई साहब, कोई मुलाकात नहीं। हाशिम के जाने के बाद बस एक बार आया था वो। कोई झगड़ा तो नहीं हुआ उससे? नहीं भाई साहब, मेरी तो उससे मुलाकात नहीं है, झगड़ा तो दूर की बात है। हो सकता है तबीयत खराब हो, बेटी के गम में आधा रह गया है वो। नसीर बता रहा था कि आलमगीर ने रेशम को वापस लंदन भेज दिया है। एक बात पूछो भाई साहब, क्या आपको लगता है कि आलमगीर एक मुखलिस आदमी है? पहले आपने उसके 2 नंबर कारोबार बंद करवाए, फिर वो पार्टनरशिप की डील लेकर आ गया। क्या लगता है आपको कि वो हमसे मुखलिस है? मुझे तो कोई भी मुखलिस नहीं लगता। और रही बात भरोसे की, तो मुझे कभी वो आलमगीर की कहा ही नहीं। अपने लालच में वो हमारे साथ जुड़ा था, और ये बात मैं और तुम पहले दिन से जानते हैं। मुखलिस, भरोसा। कहीं आलमगीर ने बेटी का रिश्ता टूटने की बात दिल से तो नहीं लगा ली? हालात जैसे नजर आने लगे हैं, हो सकता है कि आलमगीर ने ही गुलनार और हाशिम की जान लेकर मालिक से बदला लिया हो।